तुक्ष तुक्ष मानव हूँ, एक बहुत ही छोटा इंसान। पहला सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। बच्चों, कवि किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है? कवि किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है? तो बताए थे हम बच्चों कि जो व्यक्ति राम नाम का जाप नहीं कर रहा है, समझो उनका जन्म व्यर्थ है। तो कहते हैं कवि गुरु नानक, कवि गुरु नानक देव राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। तो लिखेंगे बच्चों राम नाम के बिना। सवाल नंबर दूसरा पूछा गया है। सवाल नंबर दूसरा पूछा गया मेरे बच्चे, क्या पूछा गया है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? हमारी वाणी बच्चों विष के समान कब हो जाती है, बताओ? विष के समान। तो मेरे बच्चे, वाणी कब विष के समान होती है? जब हम राम नाम के बिना, राम नाम को छोड़कर हम कुछ भी बोलेंगे तो वाणी विष के समान हो जाएगी। तो जब मनुष्य राम नाम को छोड़कर कोई अन्य शब्द बोलता है तो उसकी वाणी विष के समान हो जाती है। तो बच्चों, राम नाम को छोड़कर अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो वाणी विष के समान हो जाएगी। मेरे बच्चे, क्या आप बना सकते हो ये सवाल को? यस लिखकर भेजो। सर, एग्जाम में अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो आप बना देंगे। हाँ। अगला सवाल पूछा गया है, नाम कीर्तन के आगे, नाम कीर्तन, नाम कीर्तन के आगे कवि, कवि नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों को व्यर्थ सिद्ध करता है? यानी बच्चों, राम जो नाम कीर्तन है, नाम कीर्तन का मतलब होता है राम नाम का जाप। नाम कीर्तन का मतलब हुआ कि राम नाम का जाप, राम नाम का जाप। इसके आगे क्या क्या व्यर्थ है बताइए? सर, इसके आगे सब कुछ व्यर्थ है। इसके आगे मंदिरों मंदिर घूमना ये व्यर्थ है। इसके आगे पूजा पाठ करना व्यर्थ है। इसके आगे शरीर में भस्म लगाना व्यर्थ है। इसके आगे गंगा नहाना, अपना बड़ा बड़ा बाल रखना, मल्ला पहनना, ये सब कुछ व्यर्थ है। तो बच्चों, आप बताओ, एग्जाम में पूछा जाएगा कि नाम कीर्तन के आगे कवि किन किन कर्मों को व्यर्थ बताता है? तो लिखेंगे मेरे बच्चे, आंसर लिखेंगे, कवि गुरु नानक देव जी, गुरु है ना, कवि गुरु नानक देव जी कमंडल लेकर घूमना, बड़े बड़े केस रखना, शरीर में भस्म लगाना, तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना आदि कर्मों को राम नाम के आगे व्यर्थ बताया है। क्या आप लिख सकते हैं? तो यस लिखकर भेजिए। क्या आप लिख देंगे बच्चों ये सवाल? अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो कि नाम है ना, राम नाम के आगे या नाम कीर्तन के आगे कवि ने कौन कौन से कर्म को व्यर्थ बताया है? अगला है ना, हरि रस से कब है, कभी हरि